अभी हम एक शादी के स्ट्रेस से निकले ही नहीं थे कि वहाँ पे लोगों ने अब स्विंगिंग रिलेशनशिप, पार्टनर स्वैपिंग, पॉलीएमरी, पॉलीगैमी, पता नहीं कितनी-कितनी शादियाँ करके कोई बंदा बिग बॉस में भी आ जाता है, 2-2 बीवियाँ रख के लोगों के सामने खुलेआम घूम रहा है और उसको हम सेलिब्रिटी घोषित करते हैं। क्वेश्चन ये आता है कि क्या 2 शादियाँ करना ठीक है? क्या ओपन रिलेशनशिप में या सिचुएशनशिप में रहना ठीक है? क्या इस तरह की मैरिज ओके होनी चाहिए? आपकी क्या राय है? हम इस वीडियो में पूरा डिटेल में डिस्कस करते हैं और इस तरह की मैरिजेस को बढ़ावा क्यों और क्यों नहीं, उसके बारे में बहुत आराम से बात करेंगे। ये वीडियो पूरा ही डेडिकेटेड है 2 बीवियाँ रखना या 2 पति रखने पर। अगर आप चैनल पे नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब करें और ऐसी वीडियोस के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहें। मैं हूँ डॉक्टर नेहा मेहता, आपकी अपनी काउंसलर। रिलेशनशिप हो या सेक्स की बात हो, आसान हिंदी भाषा में आपको देती हूँ सही सॉल्यूशन। तो चलिए हम बात कर रहे थे नॉन मोनोगैमी में। मोनोगैमी हम तब बोलते हैं जब एक आदमी एक ही पार्टनर के लिए डेडिकेटेड हो या एक बीवी एक ही पति के साथ। लेकिन आजकल जिस हिसाब से कल्चर्स वेस्टर्नाइजेशन की तरफ हम जा रहे हैं, वहां पे हमने नई नई चीजें तो ढूंढ ही ली हैं। सिचुएशनशिप, ओपन रिलेशनशिप, बेंचिंग की एक है तो दूसरा भी है, हुकअप कल्चर्स, और अब कुछ नया कि एक आदमी 2 बीवी रखेगा या एक पत्नी 2 पति रखेगी। तो उससे ज्यादा भी हो सकता है। शुरू-शुरू में निगलना मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर धीरे-धीरे लोगों को एंटरटेनमेंट मिलता है तो उन्हें लगता है चलो क्या फ़र्क पड़ता है, हमें क्या फ़र्क पड़ता है। बट एक्चुअली इस तरह की मैरिजेज़ पहले भी थी और वेस्टर्न कल्चर्स में आज भी प्रैक्टिस की जाती हैं, जहाँ पे कोई किसी को ब्लेम नहीं करता, 2 लोग एक ही जगह पर और एक ही पार्टनर के साथ इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये ज़रूर आता है कि क्या इस वजह से आप अपनी पर्सनल लाइफ़ को, अपनी सेक्स लाइफ़ को उस तरीके से वैल्यू कर पाते हो? जब आपके मॉरल्स, आइडियाज़ या वैल्यूज़ बीच में आते हैं, तो इस तरह की मैरिजेज़ या इस अलग-अलग तरीके के कल्चर्स डेफ़िनेटली सही नहीं हैं। लेकिन अगर कोई जिसे फाइनेंशियली कुछ बेनिफिट मिलता है, जिसके करियर में कोई बेनिफिट आता है, जिसके पास्ट लाइफ़ में इस तरह की मैरिजेज़ को बढ़ावा दिया जा रहा है, पेरेंट्स हैं या किसी और कल्चर्स में ये सब चलता है, तो उसमें हम क्वेश्चंस रेज़ नहीं कर सकते। ऑब्वियसली ये हर किसी की पर्सनल लाइफ है या पर्सनल सिचुएशंस हैं जिसमें वो 1 से ज़्यादा 3, 4, 5 पता नहीं कितनी शादियाँ कर सकता है और फिर उसका बैलेंस मेंटेन कर रहा है। बट अगर कोई ऐसा इंसान जिसे एक अच्छी फ्रूटफुल लाइफ चाहिए और उसके आइडियाज़ और मॉरल सामने हैं, तो ये चीज़ें क्वेश्चनेबल हो ही जाती हैं। क्वेश्चन ये आता है कि इनके साथ जो लाइफ है या जो बेड लाइफ है वो कितनी इम्पैक्ट करती है। जब हम पॉलीएमी की बात करते हैं या फिर पॉलीआमरी की बात करते हैं, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम सेट बाउंड्रीज़ प्रैक्टिस करें और साथ-साथ अपनी इमोशनल इन्वॉल्वमेंट का भी ध्यान रखें। अब जितना ज़्यादा इन चीज़ों को प्रैक्टिस करेंगे, उतना ज़्यादा फैमिली में या मैरिज में कलह-कलेश बढ़ जाते हैं। अगर हम पुराने राजा-महाराजाओं की बात करें, तो उनके कुछ सेट डेज़ होते थे, जिनमें वो अपने पार्टनर के साथ इन्वॉल्व होते थे, क्योंकि उनकी लाइफ में प्लेज़र था, उनकी लाइफ में कोई प्राइमरी हिस्सा नहीं था लाइफ का। तो इसलिए अगर आप मल्टीपल पार्टनर्स में हैं, तो आपके पास बाउंड्रीज़ टू सेक्स लाइफ और इमोशनल लाइफ होनी ही चाहिए, अगर आप सिंगल मैरिज से हट के कुछ और प्लान करने का सोच रहे हो। धीरे-धीरे हो सकता है ऐसे कपल्स आपको और दिखने लगें, जो एक से ज़्यादा दूसरे को इन्फ्लुएंस करें, 2 शादियाँ, 3 शादियाँ, 5 शादियाँ। हमें ये समझना है कि हमारे मॉरल्स, हमारे आइडियाज़ कहाँ तक हैं और हम या को कितना ज़्यादा अपने सर पे हावी होने दे रहे हैं। आपकी क्या राय है उसे ज़रूर शेयर करें, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करें और अगर आप चाहते हैं कि मैं खुल के ऐसी वीडियोज़ के बारे में डिस्कस करूँ तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। नहीं पसंद कर रहे हैं वो भी ज़रूर बताएँ ताकि एटलीस्ट कोई इनको गलत इन्फ्लुएंस ना करे और हम सही तरीके से अपने कल्चर्स में रूटेड रह सकें। धन्यवाद।